लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार देश में ऑपरेशन लोटस हुआ है। आप पूछेंगे कहां, तो जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये बात क्यों सामने आ रही है कि वहां पर ऑपरेशन लोटस हुआ, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में मेरे साथी अभिषेक त्रिपाठी हैं और वो इस खबर पर नजर बनाए हुए थे हर टीवी स्क्रीन पर। जब शाम का वक्त हो रहा है, रात के 8 बजने वाले हैं, तो ये खबर फ्लैश हुई है। क्या खबर है अभिषेक, और क्यों कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव के नतीजे आए और अब पहली बार ऑपरेशन लोटस हुआ? ऑपरेशन लोटस हुआ कि नहीं हुआ ये तो अभी और चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी, लेकिन महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने थे। 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने थे और उम्मीदवार हुए 12। तो गणित यहाँ पे गड़बड़ हुआ। अब क्या होती है, अब हुई वोटिंग। तो वोटिंग हुई, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात, हम अभी नतीजे भी बताएंगे आपको विधान परिषद चुनाव के, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वोटिंग में कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट नहीं किया है, क्रॉस वोटिंग की है, सामने वाले पक्ष के लिए बैटिंग की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी हमने देखा था, जो एक बड़ा उदाहरण इसमें है वो इसी साल के 2 उदाहरण हैं। वो राज्यसभा चुनाव के थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग हुई थी, वहाँ भी हमने क्रॉस वोटिंग देखी थी और हमने देखा कि कैसे उसका एक बड़ा व्यापक असर पड़ता है पूरे प्रदेश की राजनीति पर, कि उससे तमाम कार्ड सेट होते हैं, कई लोगों की लॉयल्टी सेट होती है। तो यही अब कमोवेश हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। नतीजों की बात करें तो जिन 11 सीटों पर चुनाव होने थे, उनमें से 9 सीटों पर महायुति, यानी जो बीजेपी का और एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, इनका जो गठबंधन है, इसके कैंडिडेट 9 सीट पर जीत रहे हैं और 2 सीट पर जीत मिल रही है महाविकास अघाड़ी को, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है शरद पवार वाली, और यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली सेना है। इनके 2 कैंडिडेट जीत रहे हैं 9 सीट पर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो वहाँ सरकार है, एकनाथ शिंदे जिसके मुख्यमंत्री हैं, इनकी महायुति की सरकार जीत रही है। कुछ जो प्रमुख कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीत हासिल की, उनके नाम बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अमित गोरखे 26 वोट से जीते हैं। पंकजा मुंडे 26 वोट से जीती हैं। पंकजा मुंडे आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी बीड लोकसभा सीट से, और यहाँ से वो हार गई थी। और उनकी हार इसलिए भी सुर्खियों में रही थी, एक गलत कारणों से भी, क्योंकि उनकी हार के बाद कथित तौर से कुछ उनके समर्थकों ने अपनी जान दे दी थी, इस दुख में कि उनकी जो नेता हैं पंकजा मुंडे, वो वहाँ से जीत नहीं पाई। ऐसे बातें सामने आई थी, खबरें सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी के ही परिणय फुके 26 वोट से जीते हैं। योगेश टिलेकर जीते हैं। एनसीपी अजित पवार वाली पार्टी जो है, उसके राजेश विटेकर और शिवाजी राव गर्जे जीते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रज्ञा सातव, इन्होंने भी जीत हासिल की है। तो ये कुछ बड़े और अहम नाम हैं जो इस चुनाव में जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो, जहाँ से सोनल ने भी अपनी बात शुरू की थी, कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर यहाँ पर ऑपरेशन लोटस देखने को मिल रहा है, इस पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन ऐसी कयास तो लगने शुरू ही हो गए हैं। एक बात और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इस एमएलसी इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे, अलग अलग कारण उन्होंने बताए थे। एक विधायक थे जितेश अंतापुरकर, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के खास हैं, ये उस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। जीशान सिद्दीकी भी मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, जो हाल ही में अजित गुट में शामिल होने वाले बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी का नाम यहाँ पर आया। आप जानते ही हैं कि वो साल में एक बार अपनी इफ्तार पार्टी देते हैं, जिसमें शाहरुख, सलमान, सब लोग आते हैं, और इसी से वो तस्वीरें सबके गले मिलने वाली सामने आती हैं, जो फिर वायरल होती हैं। तीसरे विधायक संजय जगताप, ये भी नहीं पहुँचे थे। इन्होंने कहा था कि मौसम का भी हवाला दिया था, और वारी नाम का एक वहाँ पर वार्षिक तीर्थ यात्रा जुलूस होता है, इसका भी हवाला दिया था कि मैं इसकी व्यस्तताओं की वजह से मीटिंग में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तभी थोड़े कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या अंदर खाने कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, और आज इलेक्शन में भी यही रिफ्लेक्ट हुआ है। अभिषेक, एक बार अगर आप कुल सीटें बता दें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि ऑपरेशन लोटस वाले जो कयास लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं, और जो बात निकल कर आ रही है वो क्यों आ रही है, कि कितनी सीटें थी और कितने लोगों ने किस पार्टी से वोटिंग की। हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में अभी जो गणित है विधानसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 103 विधायक हैं। अजित पवार की एनसीपी के पास 40 हैं। शिवसेना जो शिंदे वाली है, इनके पास 38 विधायक हैं। तो यही पूरी महायुति बनकर ये इस फिलहाल सत्ता में है। विपक्ष में इंडिया गठबंधन के पास 72 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष में 37 विधायक उनके पास हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 16 और शरद पवार वाली एनसीपी के पास 12 विधायक हैं। तो नंबर्स के आधार पर भी पलड़ा उधर ही भारी था, लेकिन चूँकि एक कैंडिडेट ज़्यादा थे, 11 सीटों पर एमएलसी इलेक्शन होने थे, 12 कैंडिडेट उतरे हुए थे मैदान में, इसलिए वोटिंग हुई। और वोटिंग में क्या हुआ वो हमने देखा ही। सबसे बड़ी हाईलाइट क्रॉस वोटिंग।
तो ये महाराष्ट्र से आया हुआ अपडेट था। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट आते रहेंगे कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, उन लोगों के नाम खुलेंगे और क्या ऑपरेशन लोटस वाकई हुआ और हुआ तो कौन लोग उसमें शामिल थे, ये सब डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।